कहानी के शुरुआत में नैरेटर कहता है एक बेकार गेम जिसे खेलने में मजा नहीं आता। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, इसका नाम है कैंग जिनहो। हम एमसी को इन कह के पुकारेंगे। हमारा एमसी जिन इस गेम को खेल रहा होता है। एक वर्चुअल रियलिटी गेम है और इस गेम का नाम है टावर ऑफ ट्रायल्स। फिर नैरेटर कहता है जब ये गेम रिलीज हुआ था, प्रो गेमर्स इस गेम को खेलते हुए डेवलपर्स को ट्रोल करते हुए उनके मजे लेते थे, क्योंकि गेम को जीतने में एक ही शॉट लग रहा होता है। उन गेमर्स ने गेम को 1 साल तक खेला। हालांकि 3 साल बाद लोगों को समझ आया कि टावर ऑफ ट्रायल्स एक ऐसा गेम है जिसे खत्म करना नामुमकिन है। गेम के अंदर का इनविंसिबल गार्डियन कोलरब रीजन पे टेम्परेचर -60 डिग्री पे होता है, जहां इंसान आधे घंटे पे जम के मर जाता है। एक ऐसा लैबिरिंथ जो 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ है। ये गेम मजे के लिए नहीं था, लोगों को टॉर्चर करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसके थोड़े ही देर बाद ये गेम क्रैश होने लगा। कहा जा सकता है क्रैश नहीं, लगभग खत्म होने लगा। लेकिन फिर भी कुछ गेम एडिक्ट जो इस गेम को खेल ही रहे थे। फिर ये गेम कितना भी मुश्किल हो, आगे हमारे जिन को दिखाया जाता है। सिस्टम जिन को मैसेज देता है अपने 50 फ्लोर जीत लिया है। फिर सिस्टम आगे कहता है आपको कांग्रेचुलेशन, आप पहले इंसान हो इसने टावर ऑफ ट्रायल्स को कंप्लीट कर लिया। आगे हम जिन को देखते हैं। क्या सच में ये सच है? ये काफी मजेदार था। मैं इन स्टेजेस को बार बार खेलता रहा जब तक मैंने सारे ट्रैप्स को याद न कर लिया हो। इसलिए टावर ऑफ ट्रायल्स को क्लियर करने के ओरिजिनल रास्ते मुझे कैसे ढूंढने हैं इसका सेंस मिल गया। काफी मजेदार था। भले ही इस गेम को खेलते हुए मेरे 11 साल चले गए, किसे पता था वास्तव में लास्ट फ्लोर को क्लियर कर लूंगा। जरा देखूं मैंने स्ट्रीम तो किया है ना। हाँ, देख के तो लग रहा है। क्या मुझे इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देना चाहिए? वैसे एक बेकार गेम है और इसमें व्यूज आ जाएंगे। जिन आगे बढ़ने लगता है, तभी हम देखते हैं इसे सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था हमारी गेम की कीमती प्लेयर बनने के लिए आपका शुक्रिया। 1 घंटे में एक रिबूट अपडेट कैजुअल किया गया है। इस अपडेट करने के बाद भी गेम को खेलना जारी रखे। मैसेज को देख के जिन अपने मन में कहता है मुझे तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एक रिबूट अपडेट है, कंपनी के पास ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आया? क्या उनको रेगिस्तान में बड़ी जगह मिल गई क्या? ये अपडेट कोई सेंस नहीं बनाता। मैं यकीन से कह सकता हूँ इस गेम से कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। चलो छोड़ो, शायद कोई उनके पास कोई प्लान होगा। भले ही वो गेम को रिबूट करे या ना करे, इस गेम को फिर से खेलने का या कोई इरादा नहीं है। के बाद हम जिन को रूम में देखते है। उसने VR सेट को निकाल देता है। वो कहता है मैं आज से स्ट्रीम और यूट्यूबर का जोड़ने का प्लान बना रहा हूँ। मुझे फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, पर मैं पहले ही 27 साल का हो चुका हूँ। मेरा पूरा महीना 5001 में गुजारना हमेशा चलेगा नहीं। आगे हम देखते हैं कि जिन थोड़ी सी मौज मस्ती करता है। वो अपनी फील्ड से बातें भी करता है। उसके बाद वो सो जाता है। फिर उठने के बाद वो कहता है अरे यार सर, मुझे टावर ऑफ ट्रायल्स जो मैंने क्लियर किया है उसका वीडियो भी अपलोड करना है। जिन अपने PC को ऑन करता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ अपलोडिंग चल रहा है। वहाँ कहा जा रहा है कि टावर ऑफ ट्रायल्स रियल लाइफ में अपीयर हो चुका है। ये देख के जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है टावर ऑफ ट्रायल्स। आगे जिन न्यूज को देख रहा होता है। वो लोग टावर ऑफ ट्रायल्स को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। आगे हम देखते हैं टावर ऑफ ट्रायल्स के ऊपर का आसमान रेड कलर में बदलने लगता है। जिन उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है अबे यार ये क्या हो रहा है? ये तो टावर ऑफ ट्रायल्स है, ये तो उसकी ओपनिंग सीक्वेंस है। तभी जिन के सामने नोटिफिकेशन आता है। रियल दुनिया में सिस्टम का मैसेज देख के जिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिनको सिस्टम जिन को बताता है टावर ऑफ ट्रायल्स रिबूट हो चुका है। पहला अपडेट कंप्लीट हो चुका है। सारे प्लेयर्स को टावर के सारे फ्लोर्स को 90 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा।
नहीं तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। हम देखते हैं कि ये मैसेज काफी सारे लोगों के पास भी जा रहा होता है। ये सब देख के जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मुझे ठंड रखना होगा। आगे जिन कपड़े पहन के टावर की तरफ निकल जाता है। वो अपने मन में कहता है अगर टावर ऑफ टाइल सच में रियल बन गया है तो मुझे यहाँ पर समय बर्बाद करना नहीं चाहिए। मुझे जल्दी जाना होगा, मुझे उस आइटम को ढूंढना होगा और उसे लेना होगा। जिन जिस आइटम की बात कर रहा है उसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। आगे जिन काफी जल्दी टावर की तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है शायद ये दुनिया सच में खत्म होने को आया है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। आगे हम सेंट्रल सिटी को दिखाया जाता है। ये वही जगह है जहाँ पे टावर अपीयर हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे जमा हुए हैं। एक लड़का कहता है अनाथ है, यहाँ हो या बुसान कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोरिया में होना ही नहीं चाहिए। तभी एक लड़की उसे कहता है क्या देश छोड़ोगे? ये देखो ये घटिया टावर पूरे देश में आ चुका है। आगे हम देखते हैं जिन अपने यहाँ पे आ चुका है और टावर के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है अब समय है आगे बढ़ने का, न कि भागने का। जिन अंदर जाने लगता है वो अपने मन में कहता है कोरिया के सराउंड में ये जगह एक बाहरी की जगह है। जगह में से एक है देश में ऐसे 30 जगह है और ये मेरे सबसे पास है। इसका मतलब ये है कि ये सेम जगह कोरिया में और 30 जगह में अपीयर हो चुका है। जिन अंदर जाने लगता है। हमें पता लगता है कि ये एक अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर है। जिन अंदर आ जाता है हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले से ही काफी सारे लोग आए हुए हैं। उनको देख के जिन अपने मन में कहता है वो सभी लोग जिन्होंने टावर ऑफ ट्रायल्स को शुरू में खेला था वो यहाँ पे आ चुके हैं। सभी के सभी काफी ज्यादा चिंता में लग रहे हैं। यकीनन ये तो होना ही है। यहाँ पे अपीयर होने वाले आइटम्स की लिमिट होती है। अगर हम लकी रहे हम सभी में से वो 5 हो सकते हैं। तभी जिन को पीछे से कोई आवाज देता है और उसे कहता है तुम कैंग जिन हो ना? इस बंदे को देख के जिन का पूरा मूड ही खराब हो जाता है। मन में कहता है इसका नाम है ली जिंगसू। ये बैबरी का टीम का पार्टनर स्ट्रीमर और यूट्यूबर भी है। इसके 5 लाख सब्सक्राइबर है और उन कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है जिसे मुझे होना चाहिए था। जिन ली से कहता है कि तुम्हें अभी स्ट्रीम नहीं करना चाहिए। सुन के ली जिन से कहता है अरे भाई ऐसी हालत में स्ट्रीम कैसे कर सकता हूँ? वैसे तुम्हारा हाई फ्लोर कौन सा है जिसे तुमने पार किया है? तुमने इस गेम को बहुत तेजीली खेला है। चलो यार अपने साथ काम करने वाले बंदे से तुम्हें सीक्रेट नहीं रखनी चाहिए। जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है वो अपने मन में कहता है साथ काम करने वाला। हाँ इस कमीने ने स्ट्रीमर्स को गलत डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया। आखिर में मैं जिन साथियों के साथ काम करता था जिन्होंने एकदम शुरू से शुरू किया था, इसकी वजह से उन्होंने अपना कंपनी छोड़ दी। आगे ली जिन के कंधे को पकड़ के और उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम गेमिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो, मुझे हेल्प करो और मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को और भी अच्छे टर्म्स दूंगा। बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो? जिन ली के मुंह पे अपना सर से हमला करता है और उससे कहता है मुझसे ऐसे बात मत करो कि तुम्हारा मुझ पे कोई कर्ज है, तुम एक घटिया इंसान हो। हम देखते हैं कि ली के कुछ दांत टूट के गिर जाते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसे ऐसी हालत में देख के जिन अपने मन में कहता है अब अच्छा लग रहा है। तभी जिन पीछे मुड़ता है और कहता है ये अब शुरू होने लगा है। हम देखते हैं उस जगह पे पानी फैलने लगता है। कुछ देर में उस जगह पे एक बड़ा सा पेड़ अपीयर हो जाता है। इस पेड़ का नाम है मैंग्रोव ट्री। वो देख के वहाँ के सारे लोग हैरान होते हैं। जिन अपने मन में कहता है कि ये सच में टावर ऑफ ट्रायल्स की तरह है, फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आगे सिस्टम बताता है मैंग्रोव ऑफ ब्रीड बड़ा होने लगा है। हम देखते हैं कि पेड़ पे 4 फ्रूट्स आ जाते हैं। उन्हें देख के जिन कहता है ये फल प्लेयर के हर स्टार्स में से एक स्टार्स को बढ़ा देता है, जैसे स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना और मैजिक। एक अच्छा आइटम है पर यहाँ पे ये सिर्फ 4 ही है। अब चीजें खराब हो जाएगी। हम देखते हैं कि सारे लोग पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है फ्रूट को पाने के लिए।
हर कोई एक दूसरे को नीचे ढकेल रहा होता है। जिन साइड में शांति से खड़ा हुआ है। तभी ली जिन से कहता है अगर हम साथ मिल के काम करते तो फ्रूट को आधे आधे में बांट लेते, हमारी अभी अलग ही सिचुएशन होती। अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जिन उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो एक जगह पे रुकना चाहिए, अभी समय नहीं आया है। आगे देखते हैं एक बंदे को वो फ्रूट मिल जाता है और वो फ्रूट को खा लेता है और उस बंदे का एजिलिटी 3+ हो जाता है। ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता ऐसे फ्रूट होते हैं। जिन्होंने गेम को 1-2 बार खेला है वो बस फ्रूट पे ही फोकस करते हैं। आगे देखते हैं पेड़ अचानक हिलने लगता है और वहाँ के सारे लोग पेड़ से गिरने लगता है। जिन कहता है हार्डकोर गेमर्स को अलग तरह की रास्ते मालूम होते हैं। आगे पेड़ वहाँ पे एक अटैक करता है। सभी लोग डर से पीछे आ चुके थे। वो फ्रूट खाने वाला बंदा कहता है अरे यार मैं तो भूल ही गया, जब सारे फलों को खाया जाता है तो चीजें खतरनाक हो जाती है। लानत है मैं भूल गया क्योंकि मैंने गेम को बहुत पहले खेला था। फिर हम देखते हैं डर के मारे सब लोग भागने लगते हैं पर जिन वहाँ पे खड़ा रहता है। ली भी वहाँ से निकलने लगता है। जिन उससे कहता है क्या तुम हार मान रहे हो? ली जिन से कहता है मैं बिना किसी कारण के यहाँ मरना नहीं चाहता। जिन कहता है अच्छा तो ऐसा है क्या, इतना शर्म की बात है। इस इवेंट का रियल रिवॉर्ड सारे फल खाने के बाद मिलता है। ये सुन के ली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो जिन से कहता है क्या सच कह रहे हो? जिन उससे कहता है अगर नहीं तो तक मैं खड़ा क्यों रहता यहाँ? इनकी बात सुन के ली अपने मन में कहता है मैं भी यही सोच रहा था ये फ्रूट के लिए क्यों नहीं गया। तो कारण ये है। ली जिन से कहता है चलो माना कि तुम सच कह रहे हो तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिन कहता है हमें पेड़ के पास जाना होगा। अगर हम एक एक करके जाएंगे तो इजी टारगेट हो जाएंगे, तो हमें एक ही समय में दोनों तरफ से जाना होगा। ली कहता है तो तुम डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो? जिन कहता है बिल्कुल सही। जिन और ली दोनों तैयार हो जाते हैं। ली जिन से कहता है याद रखना हम दोनों में से कोई भी हिचकिचाएगा वो खत्म हो जाएगा। ली कहता है चिंता मत करो, तुम्हें तो पता है मैंने भी इस गेम को काफी समय तक खेला है। आगे हम देखते हैं जिन आगे जाने लगता है। फिर पेड़ जिन पे हमला कर देता है। हालांकि जिन उससे बच जाता है। मन में कहता है लीव कहाँ पर है? आगे हम देखते हैं कि ली अपनी जगह से हिला तक नहीं। ली हंसते हुए जिन से कहता है तुम गधे, कैसे तुम्हें लगा मैं तुम जैसे की बात सुनूंगा? तुम चारा बनोगे। हम देखते हैं कि जिन हंसने लगता है और वो कहता है शुक्र है इसका पर्सनालिटी जरा भी बदला नहीं, को कही के तुम हो जो चारा बनोगे। फिर देखते हैं कि पेड़ की सारे जड़े ली की तरफ जाने लगते हैं और ली को जकड़ ले रहा है। ली जिन से कहता है मेरी मदद करो। जिन हंसते हुए कहता है मैं क्यों मदद करूं? अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो अब जाओ ना अपने लॉयर के पास और करो मेरे पे केस। आगे हम देखते हैं कि पेड़ की जड़े ली को पूरी तरीके से मार देता है। आगे देखते हैं जड़े जिन पे हमला कर देता है। मगर जिन ने गेम को इतनी बार खेला है उसे ये भी पता होता है कि कितनी डिग्री टर्न लेने पर जड़ों से बचा जाता है। जिन सारे जड़ों से बचते हुए आगे बढ़ता है। आखिर में वो पेड़ के दिल के पास आ जाता है। दिल को देख के जिन कहता है फाइनली मैनग्रोव का दिल खुद से दिखाई देने लगा। मुझे पता था जैसे मैंने गेम के अंदर सब कुछ एक्सपीरियंस किया था इधर भी सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब जबकि मुझे ये पता है कि ये कैसे हमला करने वाला है। अब मुश्किल काम ये है कि खुद के अटैक को खुद पे कैसे लगाना है। हम देखते हैं कि जिन पड़े हुए टुकड़े को उठा लेता है और वो पेड़ से कहता है हे एक दूसरे से भिड़ने से अच्छा है कि क्यों ना तुम्हारे दिल को मुझे दे दो। फिर हम देखते हैं कि पेड़ रोर करने लगता है। जिन कहता है मैनग्रोव बस एक इवेंट का मॉग है तो इसलिए मुझे इससे कोई एसपी तक नहीं मिलेगा, मुझे बस हॉल ऑफ फेम में स्पॉट मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि पेड़ ब्लड सकिंग वाइंड्स स्किल का यूज करके जिन पे अटैक कर देता है। जिन कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने गेम को कितनी बार खेला है, यहाँ तक मैं भी इतनी सारी जड़ों से बच नहीं सकता। हालांकि मैं इन पे वार करके इनकी दिशा को बदल सकता हूँ। हम देखते हैं कि जिन पेड़ की टुकड़े से पेड़ के जड़े को संभाल रहा होता है और पेड़ के हर एक हमले को ब्लॉक कर रहा होता है। जिन मन में कहता है मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये पार्ट मैंने अनंत बार खेला है। आगे हम देखते हैं कि जिन दिल के पास लगभग पहुंच जाता है तभी वहाँ पे मैजिकल बटरफ्लाइज आ जाते हैं। उन्हें देख के जिन कहता है ये तो असली बटरफ्लाइज है। ये बटरफ्लाइज डिफेंस के लिए स्लीपिंग
पाउडर को फैलाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में मैं नहीं पता तुम्हें क्या करना है, तुम एक बार सांस लेते ही तुम बेहोश हो जाओगे। वैसे इसे काउंटर करना सिंपल है, तुम्हें बस अपने सांस को रोकना होगा। आगे हम देखते हैं कि जिन बटरफ्लाइज को भी पार करके पेड़ की दिल पे जंप लगाता है और दिल को तोड़ देता है। खत्म होने के बाद पेड़ मुरझा जाता है। सिस्टम जिन को मैसेज देता है, तुम पहले हो जिसने मैनग्रोव ग्रीड को हरा दिया है। जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। आगे सिस्टम जिन को मैसेज देता है, तुम्हारी अचीवमेंट कल एक दिन के लिए हॉल ऑफ फेम में रिकॉर्ड किया जाएगा। हॉल ऑफ फेम एक ऐसी चीज है जब प्लेयर फर्स्ट टाइम कुछ अचीव कर लेता है, इसका नाम वहाँ पे दिखाया जाता है। आगे जिन के सामने सिस्टम का एक मैसेज आता है। सिस्टम कहता है प्लीज अपना नाम सेट कीजिए। उसे देख के जिन अपने मन में कहता है मैं इसके आने का वेट कर रहा था। एक घटिया गेम तुम्हें हॉल ऑफ फेम में लिस्ट करने के लिए तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिमांड करने लगता है। जिन सिस्टम से कहता है मेरा नाम नहीं है और मैं सब कुछ प्राइवेट कर रखना चाहता हूँ। जिन अपने मन में कहता है बिल्कुल मैं अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से मना करूँगा। अगर किसी को पता चल गया मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, मुझे फालतू का ही अटेंशन मिलता रहेगा और वो मेरे लिए सर दर्द होगा। आगे हम देखते हैं सिस्टम जिन का नाम और उसका सब कुछ प्राइवेट रखता है। जिन चाहे तो इसे बाद में चेंज कर सकता है। आगे जिन पेड़ के अंदर अपना हाथ डालता है और कहता है अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम देखते हैं कि जिन को पेड़ का एक एसेंस मिल जाता है। आगे जिन कहता है हर एक फ्रूट स्ट्रेंथ, एजिलिटी और मैजिक में से किसी भी 3 स्टार्ट को बढ़ाता है, पर ट्री का एसेंस 12 स्टार्ट को बढ़ाता है। अगर कंसीडर करे कि हर 3 पॉइंट से एक लेवल बढ़ता है। बेसिकली ट्री एसेंस तुम्हें 4 टाइम डेवलप कर देता है। सच कहा जाए तो ये अजीब है, पर इतनी मेहनत के लिए इससे कीमती कोई दूसरा आइटम नहीं मिलने वाला। और ये मैं सारे 50 फ्लोर्स को क्लियर करने के बाद कह रहा हूँ। और आगे हम देखते हैं कि जिन एसेंस को निगल जाता है, जिन की बॉडी ग्लो करने लगती है। आगे जिन अपने स्टार्स को देखता है, जिनको 12 स्टार्स मिल चुके हैं और वो स्टार्ट को एजिलिटी, स्टैमिना और मैजिक इनमें से किसी भी के ऊपर लगा सकता है। आगे जिन कहता है लेवल 1 और लेवल 12 स्टार्ट पॉइंट्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल 1 प्लेयर